झालावाड़ में पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर रहे 5 ट्रैक्टर 7 ट्रोली सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य बजरी माफियाओं पर शिकंजा आगे भी जारी रहेगा। नागौर की मेड़ता सिटी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने चतुर्मासीय सत्संग महोत्सव में भाग लिया और इस दौरान कई धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए। नागौर के मेड़ता सिटी के एक स्कूल में नव स्थापित रोटरी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। शहर की महिलाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल की ओर से कार्यवाही पूरी करने के बावजूद शव को मोर्चरी में नहीं रखा गया। परिजन शव को लेकर भटकते रहे। झुंझुनू के बुहाना में एक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर के सामने 2 बच्चियां आ गई, जिसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की। भीलवाड़ा में 23 परीक्षा केंद्रों पर एसआई परीक्षा की पहली पारी शुरू हुई। साथ ही केंद्रों पर सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था भी दिखाई दी। झुंझुनू के बुहाना में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक को भाजपा नेत्री सरोज झाझड़िया समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। झुंझुनू दौरे पर आए श्रम मंत्री से जनता जल योजना के पंप चालकों ने मुलाकात की और अकुशल श्रमिक से श्रमिक श्रेणी में परिवर्तन की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू के बुहाना में हरियाणा और दिल्ली से आने वाली बसें इन दिनों खचाखच भरी हुई नजर आ रही हैं, जिसे लेकर पचेरी एसएचओ ने अभियान छेड़ दिया और कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने की बात कही। डूंगरपुर के 84 में एक मकान धराशायी हो गया। मकान के आगे का हिस्सा ढहने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर के किशनगढ़ में रेलवे अंडरपास में पानी भराव से परेशान लोगों ने समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पानी के रिसाव को रोकने की मांग की। झालावाड़ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान श्री देवनारायण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देवनारायण मंदिर पर जाकर ग्रामीणों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। झुंझुनू के मंडावा में मेहरादासी के पूर्व सरपंच सज्जन पूनिया को नया पद मिला है। वे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान के प्रदेश महासचिव बने हैं, जिस पर उनका स्वागत हुआ। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षा को 3 दिन में 2 अलग-अलग पारियों में आयोजित किया जाएगा। झुंझुनू के खिरोड़ में गढ़वालों की ढाणी में नवनिर्मित सीमेंटेड सड़क का उद्घाटन हुआ, जिसका लोकार्पण खिरोड़ सरपंच महावीर प्रसाद ने फीता काटकर किया। झालावाड़ के झालरापाटन में प्रजापति ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारी नंदिनी दीदी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें दूर दूर से भाई बहनें उपस्थित हुए और इंदौर जोन की प्रमुख बीके आरती दीदी भी मौजूद रही। झुंझुनू के चिड़ावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सत्याग्रह सप्ताह स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार गंभीर सिंह ने कर्मचारियों के साथ मिलकर खुद कैंपस को पूरा साफ किया। झुंझुनू में चिड़ावा के अडावता में नवनिर्वाचित कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष हारून लालपुर पहुंचे और सेवादल पदाधिकारी गणों के साथ पद्मश्री स्वर्गीय शीशा मोला के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। झुंझुनू में बाइक और स्कूटी की टक्कर में 3 जने घायल हो गए। तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर में 84 के सिमलवाड़ा में नशे में धुत एक पिकअप चालक ने पिकअप को दुकान में घुसा दिया। हादसे में दुकान संचालक दंपति समेत 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर सूचना से पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में इन दिनों बारिश के बाद मौसम और माहौल दोनों बदल गए। वहीं कोट बांध में भी पानी आने से आनंद लेने के लिए लोग पहुंचने लगे। रामदेवरा के सुजासर गांव में जैसलमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुई सीमा सुरक्षा बल की साइकिल रैली पहुंची, जिनका नेशनल हाईवे 11 पर एका के ग्रामीणों ने स्वागत किया। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक बंद बोरी ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से 6 लाख की शराब जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पूर्व एडीजी आरपी सिंह को हाल ही में पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की 51वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद डीडवाना में आरपी सिंह का स्वागत किया गया।
डूंगरपुर के 84 में युवक ने पशु घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई।